हाँ महाराज जी, जय श्री कृष्णा। महाराज जी कैसा आनंद ले रहे हो? ये आनंद ले रहे हैं चकाचक तो ठाकुर जी के बाद से। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री हनुमान जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ आप देखो, होली के उत्सव की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी तो बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ी देर पहले तो। होली का माहौल है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी बहुत ज़्यादा निकल गई है भीड़। क्योंकि ब्रज में नित्य प्रति होली होती है, कहीं कहीं होली खेल के आएगा। होली खेल के आए हैं कहीं। जल्दी आ जल्दी। 4 बजने वाले हैं, बज गए हैं शायद। 1 मिनट की देर होगी शायद खुलने वाला है। जय हो प्रभु, आपके श्री चरणों हम हाथ उठा कर गिनते हैं, हम हो गए कितनी प्यारी प्यारी सुनते हैं सारे वैसे तो ब्रह्मंड की 12 मास होती है और होली का त्योहार है ना, इसकी वजह से पूजा और होली के माहौल का जो सब है उसमें आपको दर्शन भाव से दर्शन करें, अपने आप को आदमी यार घेरा देगा तो कहा देगा, सही बात है। काश हम भी इन लता पताओं के बीच में विचरण कर रहे हैं, क्योंकि मन का सारा मन का खेल है। यहाँ हो रही थी जो रास और वो जो हो रही खेलन लीलाएँ जो हो रही थी वो यहाँ पे हो रही थी। दर्शन क्या बजे खुलेंगे सर? दर्शन क्या बजे खुलेंगे सर? दर्शन क्या बजे खुलेंगे? खुलने वाले हैं। अच्छा, खुलने वाले हैं। खुलने वाले हैं। हाथी आरती करता हूँ शाम।
साइड भी कुटिया हैं सब साधु संतों की। यहाँ से निकलते हैं, दर्शन खुलने वाले हैं। 4 तो बज गए हैं। महाराज जी की गद्दी यहाँ भी है, यहाँ भी विराजते हैं मुसलमान महाराज जी। गर्गाचार्य जी की के नाम से है ये जो ऋषियों की जो ये कुटिया जो है, धन्वंतरी जी के नाम से है। दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। ऋषियों की देखो कुटिया कितनी प्यारी प्यारी हैं। देवेंद्र देवेंद्र भगवान सुखदेव जी, भगवान सुखदेव जी, ऋषि पतंजलि। ऋषि पतंजलि के नाम से। जय श्री कृष्ण महाराज जी। ऋषि गौतम के नाम से है। ऋषि गौतम ऋषि विश्वामित्र जी के चेहरे को बहुत तेज रहता था। महाराज जी जय श्री कृष्ण। विराज रहे हो महाराज जी, आनंद ले रहे हो। सच्ची बात है हटियो ने एक साधु संतों के ये है कि हम जहाँ से आए हैं, थोड़ा हम परमात्मा के अंश हैं। जीव विनाश थोड़ा सत्संग में हम जो है माया के चक्कर में पड़ गए, अपने भूल गए अपना घर। जैसे हम भूल जाएं तो वो भूल जाने के लिए जो भूल गए तो वहाँ पे वापस जाने के लिए ये सारे हम कौन हैं, हमें जानना है हम हैं कौन। साधु संतों के हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के हम अपने आप को भूल गए हैं, अटक गए हैं। वो साधन के माध्यम से जुड़ जाएंगे अपनी बात। पर अगर प्रपंच और परमार्थ दोनों चुनने में किसी एक चीज को चुनने नहीं, दोनों एक साथ तो चल ही नहीं सकते कभी। एक साथ रास्ता तो चुने जा सकते हैं, कोई तो नौकरी में पार हो सकते हैं। कोई जो अगर गलती से संसार की तरफ चल जाए और दिल से पता चले कि अपना मार्ग ही नहीं था, तो फिर हम वही चल सकते हैं। ऐसा है दोनों साथ एक साथ नहीं चल सकते। जैसे हम कुछ दिन, जैसे आप अपने महाराष्ट्र से इधर यूपी के लिए आए, अब तुम आते ही आते रास्ते के बाद तुरंत वापस लौट जाओ तो यूपी में प्रवेश कर नहीं पाओगे। अगर चले ही आओगे तो आ जाओगे। ऐसे ही अगर धाम में तुम जैसे तुमने लीला अपना जैसे नाम रूप तुमने धारण किया और लक्ष्य बनाया कि परमात्मा से जाना है, परमात्मा से मिलना है, अपने धाम के वापस जाना है, और उस रास्ते में चले फिर वापस लौट गए तो आना कैसे होगा। इसलिए हम करते रहे, कुछ भी करते रहे या करते रहे, जब हम उस रास्ता को पकड़ लें तो पूरा रास्ता हमें कवर करना चाहिए, फिर वापस मुड़ के नहीं देखना। आपकी कृपा बनाए रखे। कृपा तो ठाकुर जी करवाएंगे और अपना लक्ष्य पूरा, अपना जो है उद्देश्य, अपना संकल्प, उद्देश्य यही है कि फिर से जन्म न हो, संकल्प जो है हमारा और श्री जी के चरणों में वास में मेन हमारा संकल्प। महाराज जी साधु संतों की जब इच्छा हो जाती है ना कि इस जीव का उद्धार होना है तो उसका उद्धार निश्चित है। हम लोग जो है दिशा निर्देश कर सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना आप तो रास्ता बता सकते, चलना आप चलना तो हमको ही पड़ेगा, हम चलेंगे। भाई आप ठाकुर जी के प्रियजन हो, तो आप ठाकुर जी के प्रियजन हो, लेकिन फिर भी जीवन में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं कि जहाँ पे भटक सकता है, तो वहाँ पे जैसा बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, यहाँ पे धीरे चले। ऐसे ही जीवन जब तक है परमात्मा ने दिया, जब तब हम तक आपके जैसे संत हमें मिलते रहेगा। अपने सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सामर्थ्य जो है अपने गुरु का, अपने इष्ट का और आशीर्वाद जो है उनसे विनती करें तो अभिषेक होता है। महाराज जी कोई भी नहीं कर सकता है। नहीं करके तो कहते दीनानाथ अनाथ, ये सिर्फ कहने की बात है,
चलना तुम्हें पड़ेगा। बराबर है। हाँ तो वही कह रहा हूँ कहने के वो कहा तुमने कुछ और कर कुछ रहे और तो कैसे होगा, काफी ज्यादा बताओ। बाबा मैं ये भाव रखना चाहता हूँ भाव तो अच्छी बात है। दीनानाथ अनाथ का बना बड़ा संजोग, अब जो तारोगे नहीं मेरी हंसी करेंगे लोग। तुम्हारी हंसी क्या करेंगे, भगवान की हंसी करेंगे। जब भगवान को हो जाओगे तुम तब वाह जी, भगवान की हंसी करेंगे वो वाह तो। जी वाह, बहुत आपकी सुंदर, थोड़ी हंसी करेंगे। बहुत है सुंदर, ना बहुत बाबा? सुंदर। मैं क्या जानू किशन कन्हाई, तुम जानो मेरी किस्में भलाई। ब्रज में आए, आपके दर्शन हो गए, शरणागत। आपका सत्संग वाह मिला, जी, वाह जी वाह, शरणागति है। यही हमारा भाग्य। शरणागत जो है वाह थोड़ा वाह, मार्ग शरणागत होता है। आप तो श्री जी से यही विनंती जिसके शरण में पहुंच जाओगे उसका वो काम करना है। सच्ची बात है। यही कहना काम कि उसका है। भाई ये जो जीव है इसका इसी हमें नहीं कहना है, तो तुम्हें होना है। हमारे कहने से क्या होगा, तुम्हें कहना है, तुम्हें होना है। आपका सुनते हैं, ऐसा हमने संतों के मुख से सुना है। कन्हैया है, लाडली जी है, या महाराज भाई जी, के लोग। जो साधु संतों के श्री मुख से जो निकलता है ना, उस वचन पे हम गृहस्थी वाले चलने का प्रयास करते हैं। चलो प्रयास करो तो होगा। हाँ जी, हाँ जी। अरे डॉक्टर ने नहीं, दवा दे दी, नहीं, वो तो उसको करने उपयोग से नहीं ही करोगे तो होगा। कैसे ठीक होगा रोग तुम्हारा, ये बताओ। करने से ही होगा वो। दवा अगर तुमने लेके रख भी ली, हमने तुमको बता भी दिया, रास्ता बता दिया, आप जाने नहीं तैयार हो गए, उसके बाद आप मुड़ के अपने घर यहाँ पहुंच गए, जी, उसका जी। उपयोग किया ही नहीं तुमने। बहुत सुंदर हैं? बात। तो कैसे पहुंच जाओगे, कैसे ठीक होगी। ये भौगी रोग की दवा है ना, ये शरीर रोग की दवा डॉक्टर लोग देते हैं, सच्ची और ये बात। भौ रोग की दवा है। देखो महाराज जी के चेहरे पे कितना तेज ये कहने है, का तात्पर्य है अपने मुखमंडल पे बहुत तेज है, क्योंकि ये ऋषि मुनि हैं। चलने से ही हमारा चलेंगे, लेकिन वो बार बार परीक्षा लेते हैं ना, करने तो दो तो। सफल हो। भाई देखो, बच्चा कितनी बार पढ़ता है, कितनी बार गलत करता है, लेकिन फिर भी वो सही हो जाता है। अगर तुम उद्देश्य बनाए रहोगे अपना तो जैसे कुछ हो जाएगी। सच्ची और तुमने बात। उसमें भटक गए कि चलो ऐसे ही ठीक है, बहुत दिन हो गए, चलते चलते कुछ नहीं होता है। जहाँ गए थे भाई चलेंगे तो सबका आशीर्वाद होना। चलते रहो। परीक्षाएं बहुत होती हैं, महाराज जी सही कह रहे हैं। हर जगह परीक्षा होती है, हर परीक्षाएं जगह जगह परीक्षा होती है, लेकिन हमें आपको संकेत भी तो मिलते हैं उसके। ये क्या प्रभु तुमको योजना आई, परीक्षाओं से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आपको जनाई देने लगेगा ना, जब उस पर चल मार्ग चलोगे तो आपको संकेत मिलने लगेगा आपको कि आप सही मार्ग चल रहे हैं, गलत मार्ग सही चल रहे बात है, हैं। सही बात है। संकेतों का यही संकेत है ना बाबा कि आपका हमें सत्संग मिल गया। यही संकेत है कि कर लो, दंडवत प्रणाम कर लो। आप महाराज जी को करना चाहो तो कर लो, जाओ जाओ करो, आपके चरणों में सर। कर लो कर लो, अच्छी बात है। साधु संतों के तो करने चाहिए। ये हमारे मित्र है, इनके सहयोग से ही हम चलते हैं। पढ़ाई करते हैं, बड़ा आनंद आया मुझे आप। होता है अच्छी मार्ग ले जाने का काम होता है, तो यही काम होता है कि अच्छी मार्ग में ले जाओ। महाराज जी, हमारा भी आपको कोटि कोटि नमन, और सर पे हाथ रख दो कि प्रभु की प्रेम भक्ति मिले। हाथ रख दो सर पे। जय हो महाराज जी। आप साधु संतों के वचनों का जब हम थोड़ा सा भी वो करते हैं ना, चित्रपट बहुत सुंदर सुंदर लगे हैं। ठाकुर जी की झांकी, ठाकुर जी की लीला, जो भाव से जुड़ गया ना ब्रज में, उसका तो उद्धार निश्चित है। शरीर आए चाहे ना आए, शरीर का विषय नहीं है, भाव का विषय है। 4:30 बजे दर्शन खुलते हैं। 4:30 बजे खुलते हैं। देखो कितना आनंद ले रहे हैं सब लोग। आप लोग भी भाव से आनंद लीजिए, इन लोगों को देख के, अपने आप को इनके सबके बीच में रख के आप आनंद लीजिए। शरीर जाए ना जाए, लेकिन मन जो है वो ब्रज में आ जाए। जिम्मेदारी
जिम्मेदारियों को निभाते हुए यहाँ पे चलता है भंडार, अंदर भी चलता है, यहाँ भी चलता है। और ये वृक्ष जो देख रहे हो सामने, मोर छली का वृक्ष है, मोर छली का वृक्ष है ये। अकेली गई थी वन में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया है, वो बंसी वाला मिल गया है। देखो ये देखो कितनी प्यारी प्यारी सी निकुंज है, कितनी प्यारी प्यारी सी कुटिया हैं। देखो इनमें जब कुछ समय विश्राम करते हैं, बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। मेरी फ़ोन की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पता है मुझे इस बात की। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी। एक ये रास्ता भी आ रहा है, ये भी बहुत प्यारा सा वन है। ये रहा घर की साइड, ये रोड से रास्ता आता है दूसरे वाला। ये अक्सर जब ही खोलते जब कुछ काम पड़ता बंद रहता है ये। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। ये ठाकुर जी की ये वृक्षों का जो लीलाएं थी वही है। ठाकुर जी ऊपर से बांधे थे यशोदा मैया ने, तो गोपाल जी का उद्धार करने के लिए ऊखल कोई ले लेके चले गए थे। देखो यहाँ से हम फूल लेके जाते थे अपने प्रभु के लिए। बसंत के फूल लग रहे हैं, बसंत के फूल बहुत लेके जाती थी मैं। मंदिर के लिए भी लेके थे, मंदिर के लिए ज़्यादा लेके जाते, क्योंकि मंदिर में तो अपने गुरुजन बहुत ज़्यादा फूल वूल वहाँ पे सजाते हैं। तो आपके लिए सुखदेव जी की प्रतिमा है। नहीं उसकी, अरे क्या नाम है उसका, मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ। ये सिंगापुर, वो नहीं था सिंगापुर, ये है वो तो वो था दूसरे वाला। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के शाम तेरे नाम
ये रमन सरोवर है, ये पावन सरोवर है, तारण सरोवर है, तारने वाला है, प्रिय प्रियतम का ये बहुत प्रिय सरोवर है रमन सरोवर। याद तेरी आए सौतन बन, अदृश्य हो गए हैं प्रभु। हमारे जो ये नेत्र है ना, ये मायावी हैं, वो अंदर के जो चक्षु हैं ना, वो खोलने पड़ेंगे प्रभु के दर्शन के लिए। बहुत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। देखिए कितने भाग्यशाली हैं वो महापुरुष, वो रसिक, जिनको प्रभु प्रकट होकर गले से लगाते हैं। ठाकुर जी तो साक्षात है ही नहीं उन लोगों के यहाँ, लेकिन प्रकट होकर जब गले से हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के शाम। राधे राधे। कहाँ से आए हो बेटा? हैं? फरीदाबाद से। अच्छा अच्छा, बढ़िया आनंद लिया होली को। कौन सी गोकुल जी में खेली? कौन सी जगह? गोकुल जी में खोली थी? कहाँ होली कौन सी जगह खेली थी आप लोगों ने? मैं पूछ रही हूँ कि होली कौन सी जगह खेली आप लोगों ने? गोकुल वाली। एक जमाना था गुलाबे से, चल गोपीजन और अपनी जो श्री राधा रानी है, तो इस भजन का भाव यही है। एक जमाना था, जब ठाकुर जी मथुरा जी नहीं पधारे थे, उस टाइम का भाव है ये। एक जमाना था गुलाबे से चला आता था, हर घड़ी उसको मेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम। देखो कितना सुंदर वन है, जो वन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम, जो वन बन के हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के 자기 사람들 와서 못 내밀고 먹는 거 बहुत सुंदर प्यारा सा वन है, बहुत सुंदर है। आनंद ले रहे हैं सभी लोग। ब्रज में आने के बाद उनकी दशा ही बदल जाती है। अभी मैंने बच्चे लोगों से पूछा था, ट्रेन चालू नहीं किया था उसके बाद। पूरी रज जो है गीली हो रखी है।
है दर्शन कैसे ना खुले? अभी दर्शन ना खुले अभी? दर्शन नहीं खुले अभी? नहीं है ना खुला खुल रहे हैं? देखो अच्छा खुल रहे हैं। तब नहीं छोड़ेंगे, वो बंदा कर देंगे ना। अच्छा अच्छा दर्शन खुल गए हैं लेकिन पट नहीं खोल रहे हैं। अच्छा ऐसा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये क्या सच्ची बात है, गीली रज हो रही है ना तो पूरा अंदर से बहुत ज़्यादा पामों से छोड़ जाते हैं तो झाड़ते हैं नहीं। दर्शन तो खुल गए हैं प्रभु के। सुंदर दर्शन हो रहे हैं। देखा कामों से बहुत ज़्यादा रज को छोड़ जाते हैं ये लोग तो इस वजह से।